जी हां दोस्तों, मोदी ने मुझे धमकाने के लिए एक ताकतवर मंत्री को भेजा। राहुल गांधी का चौंकाने वाला खुलासा, पूरे देश में मच गया हंगामा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को धमकाने की कोशिश क्यों की? आखिर मोदी और शाह की सरकार के सामने विपक्ष और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी बुनियाद पर पूरी सरकार हिल गई और मोदी शाह ने राहुल को धमकाने के लिए, डराने के लिए एक ताकतवर मंत्री को राहुल के पास भेजा? क्या वाकई ऐसा हुआ? आखिर राहुल गांधी ने इतना बड़ा खुलासा क्यों किया और इस खुलासे के बाद में देश की राजनीति किस तौर पर करवट लेने जा रही है, विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, अंत तक मेरे साथ में जरूर बने रहिए क्योंकि खबर बेहद अहम है, संवेदनशील है, महत्वपूर्ण है। तीन कैरेक्टर, राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एक ताकतवर मंत्री। दोस्तों, राहुल को धमकाने के लिए मोदी ने एक बड़े मंत्री को भेजा। ये लाइन अपने आप में सन्न कर देती है, मगर आप हैरान मत होइए, ये बिल्कुल सच है। इसके पीछे के लॉजिक, तर्क, तथ्य सब कुछ आपके सामने रखूंगा। मगर मैं पर्सनली बताऊं आपको, जब मैंने इस खबर को सुना तो मैं खुद हैरत में पड़ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, मगर ऐसा हुआ है। इस खबर के बाहर आते ही पूरे देश की राजनीति में तहलका मच गया। लोग पूछ रहे हैं कि मोदी को राहुल से ऐसा डर क्या है कि वो राहुल को रास्ते से हटाने की चाहत में आगे बढ़ रहे हैं। और कई सारे लोग जो बातें कर रहे हैं वो तो बेहद खौफनाक है। कई सारे लोग तो कह रहे हैं कि गांधी परिवार के कई लोगों की देश के खातिर शहादत हुई, अपनी जान को न्यौछावर किया। क्या राहुल की जान को कोई खतरा है अगर उनको धमकी मिल रही है? यह धमकी किस प्रकार की है? क्योंकि राहुल गांधी ने जो खुलासा किया उसमें मोदी हैं, बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, इसीलिए मामला काफी संगीन और गंभीर हो जाता है। तो सवाल यह है, आखिर वो क्या हालात उत्पन्न हुए जिस कारण राहुल को मोदी धमकाने के लिए एक बड़े मंत्री को भेजते हैं? राहुल ने इसी दौरान कहा कि मेरी बहन प्रियंका ने मुझे चेताया और सावधान किया। राहुल कहते हैं कि मेरी बहन ने मुझे कहा कि राहुल, तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है, पता है तुम आग से खेल रहे हो। मैंने कहा मुझे पता है, हम में से ज्यादा लोग अंत में इसी आग में खत्म भी हो जाएंगे। मेरे परिवार ने मुझे यही सिखाया है कि बुज़दिलों से कभी नहीं डरना है। सबसे पहले आप राहुल का यह बयान, प्रियंका की चेतावनी और सावधानी वाला, आप सुन लीजिए, उसके बाद में अलग अलग परतें खोलता हूं। She said to me, you know, Rahul, you realize that you're playing with fire. And I said, yeah, Priyanka, I am playing with fire. I will continue to play with fire. I'm not scared of playing with fire. I have come here. Look, I am eventually, like most of you, I'm going to end up in the fire. Right? So what is the problem playing with the fire? My family has taught me that. My family has taught me do not be scared of cowards. My family has taught me that the most cowardly thing you can do ever is be scared of a coward. Right? And that's who we are dealing with. You please understand. That's exactly who we're dealing with. And my sister will tell you. Someday she'll also give a open heart. दोस्तों, आपको मोदी द्वारा राहुल को धमकाने और डराने के लिए एक बड़े नेता और मंत्री को भेजे जाने का पूरा मामला बताता हूं। राहुल गांधी ने 2 जुलाई को एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि मोदी ने एक बड़े मंत्री को भेजकर मुझे डराने धमकाने की कोशिश की। कहते हैं कि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली, स्वर्गीय अरुण जेटली, चूंकि अब वो दुनिया में नहीं है, जब राहुल गांधी मोदी शाह की सरकार के सामने नाक में दम करते हुए दिखाई दे रहे थे और उस वक्त जबकि 3 कृषि काले कानून जिसके खिलाफ में पूरा विपक्ष खड़ा हुआ था, पूरे देश के किसान खड़े हुए थे और मोदी शाह की सरकार घबराई हुई थी, इतनी घबराई कि किसानों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की। वो तो दिल्ली में आना चाहते थे, संसद के बाहर प्रदर्शन करना चाहते थे, मगर शाह की पुलिस ने
उनको दिल्ली में घुसने नहीं दिया। और उस वक्त जब राहुल गांधी उन किसानों के लिए एक मसीहा के शक्ल में सामने आए, तो फिर वित्त मंत्री अरुण जेटली को भेजा गया राहुल गांधी के पास। राहुल बताते हैं कि वो मेरे पास आकर के मुझे धमकाने लगे, अरुण जेटली, जब मैं मोदी सरकार द्वारा किसानों का दमन करने के लिए 3 कृषि कानून का विरोध कर रहा था। अरुण जेटली जी मुझे धमकाने आए, मुझसे कहा कि अगर तुम सरकार का विरोध ऐसे ही करोगे, कृषि कानून के खिलाफ में लड़ाई जारी रखोगे, तो हमें तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। राहुल कहते हैं कि तब मैंने जवाब में कहा, जेटली साहब शायद आपको पता नहीं आप किससे बात कर रहे हैं। दोस्तों, इस बीच राहुल गांधी ने एक बार फिर से दावा कर दिया कि किस तरीके से, किस अंदाज में मोदी डरने वाले हैं, डरपोक हैं, डरते हैं, और कैसे वो घबरा करके मुझे धमकाने के लिए अपने ताकतवर मंत्री को भेजते हैं। जाहिर तौर पर इस खबर ने देश को हिला दिया। क्या अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में धमकी और डरने डराने वाली बातें होंगी? क्या सत्ता पक्ष विपक्ष को इस तरीके से मजबूर करेगा कि साहब आवाज ज्यादा ऊंची मत कीजिए वरना आपके खिलाफ में कार्रवाई की जाए? कार्रवाई क्या? कार्रवाई का मतलब एजेंसियां कार्रवाई करेंगी, केस लिखा जाएगा। आपको याद दिला दूं यहां पर दोस्तों, संसद के भीतर जब अमित शाह ने कथित तौर पर बाबा साहब आंबेडकर के लिए जो बयान दिया उसे अपमानित करने वाला बयान समझा गया, और राहुल गांधी की पूरी सेना जब विरोध प्रदर्शन कर रही थी, बीजेपी और सत्ता पक्ष के सांसदों के साथ में किस तौर पर टकराव वाली स्थिति संसद के परिसर में हुई, और उस वक्त इसी मोदी शाह की सरकार से जुड़े हुए सांसदों ने मुकदमा क्या लिखवाया? राहुल ने हमारे लोगों को मारा है, धक्का दिया है संसद परिसर में, और यहां तक कि एक सांसद को खड़ा कर दिया गया कि राहुल ने एक तरीके से मेरे साथ में हरासमेंट किया है, मेरे इतने नजदीक आ गए। गजब का अंदाज है इस सत्ता पक्ष का दोस्तों। मगर क्या हुआ उस केस में? मुकदमा लिखा गया राहुल के खिलाफ, मगर आज तक संसद के उस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज दोनों सदनों के सभापति और लोकसभा स्पीकर ने जारी नहीं की। क्यों? अगर ऐसा था तो दिल्ली पुलिस को देते, जारी करते, मगर नहीं, क्योंकि झूठ की रस्सी बटी जा रही है दोस्तों। अब ऐसी स्थिति में एक और चौंकाने वाला खुलासा राहुल ने फिर से कर दिया, दोहरा दिया कि कांग्रेस के पास एटम बम है, ऐसा सबूत जिससे साबित होता कि वोटर लिस्ट पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई। हमने गहराई से जांच की क्योंकि चुनाव आयोग हमारी मदद नहीं कर रहा था। हमें जो मिला वो एक एटम बम है, जब ये फटेगा तो आपको भारत में चुनाव आयोग नजर नहीं आएगा। राहुल गांधी कहते हैं कि मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी की आशंका थी, लेकिन यह संदेह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में और गहराया। राज्य स्तर पर हमें लगा कि वोट की बड़ी स्तर पर चोरी की जा रही है। तो दोस्तों, राहुल गांधी को डराने धमकाने की कोशिश से आखिर सत्ता पक्ष हासिल क्या करना चाहता है? दोस्तों, आपको पता है ना कि विपक्ष क्या होता है? विपक्ष दरअसल किसी लोकतांत्रिक देश में जनता की आवाज होता है। सत्ता पर उनके सही और गलत के बीच में खड़ा होकर के उनको चेताने वाला होता है। इसलिए विपक्ष की जिम्मेदारी है कि सत्ता जो काम करे उसकी कमियों को सत्ता पक्ष के सामने रखे, जनता की आवाज बन करके। और कुछ वैसा ही काम मीडिया का होता है, मगर मीडिया तो चरण वंदना में ऐसा लीन है कि आपको बताएं, एक जब इमरजेंसी लगी थी तो अडवाणी जी ने कहा था, उनका एक कोटेशन बहुत याद किया जाता है कि मीडिया को झुकने के लिए कहा गया था, मीडिया तो रेंगने लगा था। आज तो दोस्तों मीडिया रेंग भी नहीं रहा है, वो तो ऐसा लग रहा है कि अपनी नाक, अपनी जबान, अपने पैर, अपने हाथ, सब कुछ सत्ता पक्ष के तलवे के सामने रख करके लेटा हुआ है। तो ऐसे में सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष की जो मजबूत स्थिति होनी चाहिए, उसी से तो डर है, क्योंकि विपक्ष जनता की आवाज है। उन किसानों को बलात्कारी और आतंकवादी बता दिया गया जो किसान अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे, दिल्ली में घुसने तक नहीं दिया गया, और राहुल गांधी जब उनकी आवाज उठाते तो उनको डराया और धमकाया जाता है। और दोस्तों, नरेंद्र सिंह तोमर उस वक्त कृषि मंत्री हुआ करते थे, उनका हश्र मोदी शाह की सरकार ने क्या किया, फिर से वापस उनको उनके राज्य में भेज दिया। मगर दोस्तों, किसानों से जो वादा मोदी शाह की सरकार ने उस वक्त किया, आपको मैं बताता चलूं बीच में, कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए आज तक पूरा नहीं किया गया। आज तक उन बैठकों को चाय समोसे से इतर आगे नहीं ले जाया गया, और राहुल ने अगर आवाज उठाई तो उनको धमकी देने के लिए भेजा गया। क्या यही स्थिति अब देश की राजनीति में आ गई है? क्या यही देखना बाकी था?
आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।